बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान हूँ। पैथोलॉजी में भी मेरी स्पेशलिटी जो है डेट इज़ दी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है मोस्टली वो डील करती है जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन्फेक्शंस रिलेटेड, उनसे साथ रिलेट करती है। लेकिन मैं आज जो आपसे ये बात करूँगा वो मैं आपसे बात करूँगा डेंगू फ़ीवर के बारे में, कि इसका काज़ क्या है, इसके लिए हमें कौन से जो हमारी जो है ना स्पेशलिटी, जिस तरह हमारी जो स्पेशलिटी टेस्ट हैं, इसके लिए कौन से टेस्ट जो होते हैं वो ज़रूरी हैं, और पेशेंट्स जो है इसको अपने आप से कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि डेंगू फ़ीवर जो है ये बेसिकली जो है काज होता है, एक वायरस है जो कि डेंगू वायरस है, उससे काज होता है। लेकिन इसके साथ एक वेक्टर भी है जो कि ये डिज़ीज़ काज कर रहा है, जो कि मोस्टली एक मच्छर है, जो कि मच्छर की वजह से, काटने की वजह से ये होता है। और ये याद रखें कि मच्छर जो होता है ऑलवेज़ जो हमेशा जो होता है फ़ीमेल जो होता है मच्छर वही काटता है, क्योंकि फ़ीमेल जो होती है उसको जो है अपनी रिप्रोडक्शंस के लिए ह्यूमन ब्लड्स की ज़रूरत होती है। तो ये एक मच्छर जो है बेसिकली एडीज़ एजिप्टाई मच्छर का नाम है, जो कि इसके काटने की वजह से होता है, जिसके यानी कि उसके माउथ यानी कि जब वो काटती है तो वायरस जो होता है डेट विल बी ट्रांसमिट टू दी पेशेंट। अब जो वायरस होता है डेंगू वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है, जो कि बेसिकली जो है ना काजेटिव एजेंट है डेंगू फ़ीवर का। तो इसको डायग्नोज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी जो होते हैं इसके लिए टेस्ट करते हैं, कि एक तो ये याद रखें कि जैसे ही वो होगा तो इसमें जो होता है पेशेंट्स को बुखार होता है, और बुखार भी ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है वो ये कहते हैं कि जी मेरा जिस्म टूट रहा है, जिस तरह हड्डियाँ टूट रही होती हैं, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फ़ीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जिस तरह इंसान की हड्डी टूट रही होती हैं तो ये उसके मुताबिक जो होता है वो ये बुखार की ये अलामात हैं। तो इसके लिए जो होता है कि टेस्ट जो होता है हमने टेस्ट करवाने होते हैं, कि जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है एक है NS1, जिसकी एक प्रोटीन होती है वायरस में, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है, उसके लिए हम NS1 एंटीजन जो होता है डेट विल बी टेस्टेड। और NS1 जो होता है इसको हम ICT से भी, जो कि एक स्ट्रिप मेथड है, उससे करवाते हैं। इसके लिए एलाइज़ा भी करवाते हैं। और इसके लिए जो है अदर टेस्ट में से जो है जो सपोर्टिंग टेस्ट हैं CBC करवाते हैं। CBC में जो है डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। CBC जो है ना इसमें हम वो देखते हैं कि जो है पेशेंट्स का जो है कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसका WBC काउंट क्या है, इसके बाद जो है ना इसके क्या हैं इसके MCV वगैरह क्या है, क्योंकि ये जो है CBC के पैरामीटर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए बहुत एक अहमियत के हामिल हैं। ये अहमियत के लिए क्योंकि इसके बाद इसमें जो होता है प्लेटलेट काउंट जो होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ हम जो है किडनी के टेस्ट, यूरिया क्रेटिनिन भी कराते हैं। हम किडनी का स्टेटस देखने के लिए, लीवर का स्टेटस देखने के LFTs भी करवा सकते हैं, और इवन हम कंप्लीट यूरिन भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक सीवियर हालत में जब पेशेंट्स की होती है तो यूरिन में RBCs आते हैं, और जो है रेडिश कलर का यूरिन जो होता है वो मोस्टली जो है हमें हेमाचूरिया टाइप्स का जो वो मिलता है। इसके बाद हम इसका जो है NS1 जो कि इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, जो कि हम ICTC और एलाइज़ा से करवाते हैं। और थर्ड नंबर पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसका PCR, जो कि हम इसका PCR करवाते हैं। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो होती है मोस्टली जो है ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होती है, कि कितनी सीवियरिटी है, वो मोस्टली मेडिसिन्स वाला वो ट्रीट करते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है डेट इज़ द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में याद रखिएगा कि सबसे जो है कि हमें जो है ना प्रिवेंट करना होता है, कि जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर है, उससे हमें अपने आप को बचाना है। मच्छर से बचाने के लिए हम अपने घरों को जो है साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अपने घर के जो है ना दरवाज़े के ऊपर जालियाँ वगैरह यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई लोग बाहर सो रहे हैं तो वो जो है ना मॉस्किटो नेट वगैरह वो यूज़ करें, या फिर मॉस्किटो के डिफरेंट टाइप के स्प्रेज जो होते हैं वो अपने जिस्म पे लगाएं ऑयल जो, ताकि उनको मॉस्किटो काट ना सके। क्योंकि और जो है, और अगर खुदा ना खासा कोई एक पेशेंट आपके वहाँ पे है तो हम हेल्थ अथॉरिटी को बताते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो मच्छर तो नहीं है,
और इसके लिए ये क्योंकि ये मच्छर जो है ना बेसिकली साफ़ पानी में होता है, तो हमने जो इसका सीज़न है उसमें जो है किसी भी जगह पे पानी को नहीं करना। अगर आपने पानी जमा किया हो तो उसको ढाँप कर रखें, जिस तरह हमारे जो होते हैं मोस्टली जो हम क्यारियों में पानी लगा देते हैं, तो पानी वगैरह वहाँ पे, या आपके गमलों में पानी पड़ा हुआ है तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मच्छर मोस्टली जो है ना वो होता है। और सेकेंडली ये जो मच्छर है मोस्टली जो है ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम काटता है, और हमें जो है ना फुल स्लीव्स जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। ये इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को जो है ना, अगर हम ये मेजर्स अडॉप्ट करें तो हम अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।